नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। क्या आंदोलन से प्रदेश सरकार डर गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज जो कुछ हुआ वो इस सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है। गांधी जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका नहीं पहुंचे और इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन की वजह से मुख्यमंत्री ने बापू वाटिका में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि नहीं दी। गांधी जयंती पर सालों पुरानी परंपरा टूट गई। सीएम हेमंत सोरेन मोरहाबादी के बापू वाटिका नहीं पहुंचे। सीएम ने धुरवा स्थित तिरिल सर्वोदय आश्रम में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। लेकिन झारखंड गठन के बाद यह पहला मौका था जब मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। पीछे आप देख सकते हैं बापू वाटिका, महात्मा गांधी की प्रतिमा। आज के दिन महात्मा गांधी को याद करने का दिन है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। और दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर बाहर इसी सड़क पर जो इस वक्त सहायक पुलिसकर्मी हैं, जो आंदोलनरत हैं, जो मोरहाबादी मैदान में पिछले कुछ दिनों से लगातार डटे हुए हैं, उनकी ये तस्वीर है। वो यहाँ पहुँचे हैं। जो नहीं पहुँचे उसकी चर्चा इसलिए हो रही है, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, अब तक ये परिपाटी रही है कि मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान पहुंचकर महात्मा गांधी को याद करते रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। दरअसल मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है और उसी मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका है, जहां हर साल गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री बापू को श्रद्धांजलि देते हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीएम सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन के कारण बापू वाटिका नहीं पहुंचे, क्योंकि मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपात स्थिति से निपटने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई थी। आंदोलन की वजह से नहीं पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आज से पहले भी वार्ता के लिए अगर समस्या का समाधान निकाल देते हैं तो हम लोग अपने गृह जिला में चले जाते हैं। तो मेरा आंदोलन का जारी रखने का मूल कारण तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उनका सत्ता है, उस मुख्यमंत्री है, तो इसका समाधान तो उनके पास है। सीएम के बापू वाटिका नहीं जाने पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार को डरना नहीं बल्कि सहायक पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। गांधी जी के आज जयंती के अवसर पर मोरहाबादी में उन्होंने जाने की हिम्मत और साहस नहीं जुटा पाया, इसलिए कि वहां पर कुछ ऐसे लोग जो सहायक पुलिसकर्मी है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं, अहिंसात्मक ढंग से कर रहे हैं, अपनी बातों को रखने के लिए उपस्थित हैं। उनसे डरने के लिए नहीं बल्कि सरकार को चाहिए उनसे संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। वही सवाल उठे तो जेएमएम सफाई देने में जुट गया और सीएम के बापू वाटिका नहीं आने के लिए प्रशासनिक कार्यक्रम को वजह बताया। ये राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम बनता है तो उनका कार्यक्रम तिरिल आश्रम के लिए बना हुआ था और वहाँ पर माननीय राज्यपाल भी पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री भी पहुँचे और वहाँ पर बापू को उन लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित भी किया, उनको नमन भी करने का काम किया। और जहाँ तक नहीं पहुँचने का सवाल है तो ये प्रशासनिक स्तर पर इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सालों पुरानी परंपरा जो टूट गई। अब इसके पीछे कारण प्रशासनिक कार्यक्रम का है या फिर अब इसके पीछे कारण प्रशासनिक कार्यक्रम का है या फिर सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का। ये सरकारी कार्यक्रम किस लिए रद्द हो गया, मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। राजधानी रांची में 27 सितंबर से आंदोलन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों ने गांधी जयंती पर अपने आंदोलन का तरीका बदल दिया, लेकिन मांगे अब भी वही हैं। कोई 300 समझता है मगर इसकी परेशानी सहायक बल समझता है। किसी ने गांधी का स्वरूप धारण किया है तो कोई कविता के जरिए अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहा है। आंदोलन के ये तमाम तरीके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने को लेकर है।
सहायक पुलिस कर्मियों का मकसद साफ है, सरकार उनकी मांगे माने, जिसके लिए 27 सितंबर से वे आंदोलन कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी के आदर्श मानते हैं और गांधीवादी तरीके से हम अपने बातों को रखेंगे और हम सरकार को आवाज पहुंचाएंगे अपने गांधीवादी तरीके से, और सरकार हमारी सामने झुकेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। गांधी जयंती पर भले ही 12 नक्सल प्रभावित जिलों के इन सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन का स्वरूप बदला हो, लेकिन मांगों को लेकर साफ कह रहे हैं कि या नहीं तो वर्दी लेकर रांची से जाएंगे या फिर यहीं पर डेरा डाले रहेंगे। दरअसल इनकी मांग है कि सेवा स्थायी की जाए, मानदेय में इजाफा हो। गृह जिला से सेवा हटाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग को सरकार से ही अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो इस बार हम सोच के आए हैं कि वर्दी लेके जाएंगे, नहीं तो कुछ करके जाएंगे। इस बार करो या मरो सोच के आए हैं। गांधी जयंती पर सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन का तरीका जरूर बदला, लेकिन अपने तेवर से जाहिर कर दिया है कि सरकार जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं करेगी, वे राजधानी से टस से मस नहीं होंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए प्रकाश की रिपोर्ट। रांची स्मार्ट सिटी में जमीन ऑक्शन को लेकर इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस इन्वेस्टर्स मीट में राज्य के अलग अलग जिलों से कई इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। अगले एक हफ्ता में रांची स्मार्ट सिटी के बाकी बचे 42 प्लॉट के ऑक्शन प्रक्रिया को शुरू करने की योजना भी है। इससे पहले 9 प्लॉट का ऑक्शन हो चुका है। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान कई निवेशकों ने जमीन के अधिक दर को लेकर सवाल भी उठाए। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, ये सब बताने के लिए आज का ये मीट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और मुझे उम्मीद है कि सेकेंड राउंड के ऑक्शन में हमको इसका अच्छा लाभ मिलेगा और हम लोग एक जो विश्व स्तरीय जो शहर बनाने का जो परिकल्पना है हमारे राज्य सरकार का, हमारे केंद्र सरकार का, उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों ने यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी में जो ज़मीन रखा है वो 15 एकड़ ज़मीन का प्रोविज़न रखा है हॉस्पिटल के लिए, और जिसकी लगभग लागत ही 70 करोड़ है। तो ज़मीन की लागत जितनी है उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, ये रेशो कुछ तरीके से नहीं जचता है। मेरे ख्याल में ज़मीन का कंपोनेंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है। देश भर में ट्रिपल तलाक कानून लागू होने के बावजूद आज भी इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। गिरिडीह के घोड़थम्मा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब एक महिला को उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाते हुए कहा कि पति पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। पीड़िता का कहना है कि 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, बच्चे भी हैं, लेकिन पति का किसी और महिला से संबंध होने की वजह से फोन पर उसने 3 तलाक दे दिया। 3 साल पहले हुई, 3 साल हो गया शादी हुई। उसी 27 तारीख को मुझे डिवोर्स हिलेगी नहीं। तो क्यों तलाक क्यों दे रहे हैं? वो अपना छोटी चाची से फंसी हुई थी, इसलिए उसके कारण देख लिए थे, इसीलिए हमको डिवोर्स दे दिया। लड़की के मोबाइल पर वो तलाक दिया 3 तलाक। 3 तलाक। अच्छा। उसके बाद फिर वो डबल से बोला जी कैसा लग रहा है, अभी तलाक दे दिए तो अपना तुम समझो और रहो, अब टेंशन खत्म। पश्चिमी सिंहभूम के हाटगमरिया में जमीन के विवाद को लेकर खूनी खेल हुआ। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्यारों ने यहां बच्चों को भी नहीं बख्शा। हाटगमरिया में कत्लेआम से हाहाकार। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। शैतानों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। रात के करीब 10 बज रहे थे। पूरा गांव नींद की आगोश में हसीन सपने बुन रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। स्याह रात का पहरा बढ़ रहा था। घनघोर अंधेरा गांव को अपनी जद में ले रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। उनके सर काल सवार था। वो कत्लेआम की बातें कर रहे थे। तेज धारदार हथियार को तैयार कर रहे थे। इधर पीड़ित परिवार खा पी कर सो गया था। किसी को नहीं पता था कि सबका काल दरवाजे के बाहर मौके का इंतजार कर रहा है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मौका देखते ही हैवान हथियार लेकर घर में जा घुसे और बिना कुछ पूछे घर के कमरे से लेकर आंगन तक धरती लाल कर दी। शैतानों ने बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से काटा है, वो भी कुल्हाड़ी से।
परिवार के सभी 4 सदस्यों की गर्दन पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। चाईबासा से 30 किलोमीटर दूर स्थित हाट कमरिया थाना क्षेत्र के केंदपोशी गांव का यही वो खपरेल मकान है जिसमें हत्यारों ने शुक्रवार की रात 10 बजे मौत का नंगा नाच किया। हत्या के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। हत्या किसने की ये किसी को पता नहीं। पुलिस मौकाए वारदात से एक-एक साक्ष्य को जुटा रही है, हत्या के पीछे की कड़ियों को जोड़ रही है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में है। इस जघन्य हत्याकांड में हाट कमरिया पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह सभी ग्रामीण हैं। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के आरोपी नशे में थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लातेहार मुठभेड़ के बाद पुलिस को नक्सलियों के हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस ने अमेरिकन स्प्रिंगफील्ड राइफल के साथ 8 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। रांची में लातेहार मुठभेड़ के बाद एसटीएफ की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा की गई। आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने कहा कि मुठभेड़ में झारखंड पुलिस को एक बड़ा नुकसान हुआ है और इसका खामियाजा नक्सलियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लातेहार में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इतने दस्ते के जो वेपन्स थे वो भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। ऑटोमेटिक राइफल्स AK-56 और उसके साथ अमेरिकन स्प्रिंग बोल्ट राइफल्स 303 राइफल्स और इस तरीके से हथियारों का जखीरा और काफ़ी ज़्यादा कारतूस और बाकी सामान भी बरामद किए गए हैं। तो निश्चित रूप से प्लानिंग और एक बड़ा सक्सेस रहा ये ऑपरेशन, परंतु हमारे लिए बड़ी क्षति भी इस ऑपरेशन में रही है। लेकिन सभी जवानों का, सभी पदाधिकारियों का और पूरे झारखंड जगबार परिवार का मनोबल और पूरे झारखंड पुलिस का मनोबल ऊंचा है। इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पत्थरडाल, पथरौल और मोहनपुर थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी पिनकॉक नाम के ऐप का इस्तेमाल करते हुए वैसे लोगों को टारगेट बना रहे थे जिनका EMI बाकी है। छापामारी की गई है जिसमें पथरौल, पथरड्डा और मोहनपुर थाना क्षेत्र से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो बेसिकली साइबर क्राइम, जो नॉर्मल साइबर क्राइम का तरीका है वो उसी को अख्तियार करते हुए साइबर क्राइम करते थे, जिसमें कि वो कैशबैक देने के नाम पे ठगी करते थे। इसमें 1-2 लोग अब जो है वो उस तरह के क्राइम कर रहे हैं जिसमें फिनकॉर्प जो ऐप होता है, फिनकॉर्प ऐप के थ्रू वो उस पर ID डाल करके लोगों का जो EMI जो गाड़ी खरीदते हैं उनको EMI के नाम पे भी ठगते थे कि आपका इतना EMI बचा है, आपका बैलेंस माफ कर दिया जाएगा। 2 अक्टूबर का दिन पूरा देश और दुनिया बापू को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। बापू से जुड़ी चीजों को अभी भी संजो कर रखा जाता और वो तमाम चीजें उस दौर की याद दिलाती हैं। रांची में भी कुछ ऐसा है जिसकी यादें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हैं। ये कार खास है और इसलिए इस कार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 1927 A फोर्ड मॉडल की ये कार आज जब सड़क पर निकली तो उस दौर की यादें ताजा हो गईं, जब गांधी जी रांची से रामगढ़ इस कार से गए थे और आज ये गांधी और उनके संदेश की याद दिला रही है। किन्होंने, जिस फैमिली ने इस धरोहर को बचा के रखा है। गांधी जी यहीं ठहरे थे, ये गांधी कुटीर के नाम से इनको लोग जानते हैं और यहां से रामगढ़ इसी गाड़ी में गए थे। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इस ऐतिहासिक कार को गैरेज से निकालकर रांची के मुरहाबादी स्थित बापू वाटिका तक चलाया जाता है। रांची के कोकर में रहने वाले आदित्य विक्रम जायसवाल के पास पुरानी एंटीक 35 कारों का पूरा कलेक्शन है और ये कार भी उन्हीं में से एक है। यहाँ से हम लोग गांधी वाटिका जाएंगे और बाखूबी फोर्ड मॉडल की ये कार है और बहुत ही दुरुस्त रोड पे फराटेदार स्पीड से दौड़ती है, आप लोग देखेंगे भी। गांधी जी फ्रंट सीट पे बैठे थे। मेरे परदादा को सौभाग्य प्राप्त था कि गांधी जी को ड्राइव करते हुए रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे, जो कि एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। वक्त बदला, दौर बदला, लेकिन ये कार आज भी उसी तरह सड़क पर
फर्राटा भर रही है, जैसे गांधी जी के विचार। बिल्कुल, रांची से रामगढ़ की दूरी तब भी 55 किलोमीटर थी, आज भी दूरी उतनी ही है। बस गाड़ियां हाईटेक आ गई हैं, सफर का समय थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब भी ये गाड़ी गैरेज से बाहर निकलती है, इतिहास और वर्तमान एक ही जगह आकर खत्म हो जाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।